चुनाव से पहले गोवा कांग्रेस में मचा घमासान। केसी वेणुगोपाल पर महिला नेता ने लगाए गंभीर आरोप। बातचीत सामने आते ही मुश्किल में फंसे वेणुगोपाल। गोवा में 15 साल से सत्ता में है बीजेपी। गोवा में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। 15 साल से यहां बीजेपी की सरकार है। सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि हम एक बार फिर सरकार बनाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लगातार चौथी बार चुनाव जीतेंगे। और गोवा में 2012 से बीजेपी की सरकार चल रही है, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। और एक बार फिर बीजेपी की तरफ से अगर चुनाव जीतने के दावे किए जा रहे हैं तो इसके पीछे की वजह सिर्फ एसआईआर नहीं है, बल्कि कांग्रेस में मचा घमासान माना जा रहा है। 15 साल से गोवा की सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से दूर हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी में ही घमासान मचा हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सवालों में घिर गए हैं। चुनाव से पहले गोवा में पार्टी ने अपना चीफ बदल दिया है। जो गलती कांग्रेस ने 5 साल पहले पंजाब में की थी, चुनाव से पहले पार्टी का प्रदेश चीफ बदल दिया था और फिर सरकार भी गंवा दी थी, वो ही गलती कांग्रेस ने अब गोवा में कर दी है। चुनाव से पहले पार्टी का प्रदेश चीफ हटा दिया गया है, जिसके बाद गोवा कांग्रेस में बवाल मच गया है। और इन सब के बीच गोवा में कांग्रेस की नेता शमीला सिद्दीकी और केसी वेणुगोपाल के बीच हुई बातचीत सामने आ गई है, जिससे बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले आखिर पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जरूरत क्या पड़ गई थी। नया प्रदेश अध्यक्ष क्या 6 महीने में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी बना पाएगा? और चलो मान भी लेते हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी बन जाएगी, तो क्या उसके बाद काम करने का इतना वक्त रहेगा? क्या वो नतीजे दे पाएंगे? ऐसे में गोवा में एक बार फिर हाथ से बाजी फिसलती दिख रही है कांग्रेस की, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या कांग्रेस गोवा में चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है, या फिर उसने ये मान लिया है कि चुनाव मैदान में उसे सिर्फ उतरना है, काम करने की जरूरत नहीं है? मोदी और बीजेपी के खिलाफ जनता में इतना गुस्सा है कि पार्टी किसी को भी मैदान में उतार देगी, जनता उसे आंख बंद करके जिता देगी। हमें तो अब बस मुख्यमंत्री तय करना है, क्योंकि इस वक्त गोवा में कांग्रेस चुनाव की तैयारी कम, आपस में लड़ती झगड़ती ज्यादा दिखाई दे रही है। पार्टी ने चुनाव से पहले अमित पाटकर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनकी जगह गिरीश चोंडकर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जिसके बाद से गोवा कांग्रेस में बवाल मच गया है। चोंडकर की नियुक्ति के विरोध में पाटकर समर्थकों, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों और सोशल मीडिया टीम ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया। 3 जुलाई को गोवा कांग्रेस के नाराज गुट ने गोवा कांग्रेस पार्टी नाम से सियासी दल के गठन का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने पंजीकृत कराने का सार्वजनिक नोटिस अखबारों में प्रकाशित भी करा दिया। जब विवाद बढ़ा तो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को गोवा भेजा, लेकिन वेणुगोपाल भी हालात को संभाल नहीं पाए। बैठक के दौरान गोवा कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान के साथ उनका विवाद हो गया और वसीम खान ने मुसलमानों के अधिकारों की बात की, जिससे वेणुगोपाल भड़क उठे। दोनों के बीच विवाद हुआ तो वसीम खान कांग्रेस से सस्पेंड कर दिए गए, जिसके बाद पूरी कमेटी को ही भंग कर दिया गया। और इसे लेकर गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रही शमीला सिद्दीकी ने वेणुगोपाल के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उन्हें घमंडी भी बता दिया है। शमीला सिद्दीकी ने केसी वेणुगोपाल के साथ अपनी निजी बातचीत यानी 1-to-1 को भी सार्वजनिक किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में खुद को राहुल गांधी की शेरनी लिखा है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर एक ईमेल भी हाईकमान को भेजा है। तो पहले हम आपको वो बातचीत बताते हैं। शमीला सिद्दीकी लिखते हैं, गुड इवनिंग सर। नमस्कार, मैं शमीला हूं। मैं 25 साल से ज्यादा समय से गोवा में बसी हुई हूं। केसी वेणुगोपाल कहते हैं, ठीक है। शमीला सिद्दीकी, हमारा एक डेलीगेशन है जो आपसे मिलना चाहता है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें आपसे एक बार मिलने दें। केसी वेणुगोपाल, ग्रुप, क्यों? मैं आपसे 1-on-1 मिल रहा हूं। शमीला सिद्दीकी, जिन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें लगा कि बेहतर होगा कि डेलीगेशन उन्हें एक साथ पेश करे। केसी वेणुगोपाल, आप शोर मचाना चाहते हैं। शमीला सिद्दीकी, बिल्कुल नहीं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और डेकोरम बनाए रखना जानते हैं। केसी वेणुगोपाल, ज्यादा से ज्यादा मैं 4 लोगों से बात करूंगा। केसी वेणुगोपाल, मैंने सुना है कि उस डेलीगेशन में 2 सस्पेंडेड लोग हैं। शमीला सिद्दीकी, मैं मुस्कुराई, उनमें से एक मैं हूं सर। केसी वेणुगोपाल, आपको सस्पेंड क्यों किया गया? आपने क्या स्टेटमेंट दिया था? शमीला सिद्दीकी, क्योंकि मैंने सवाल किया था कि मिस्टर अमित पाटकर को गोवा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इतने बेरुखी से क्यों हटाया गया। केसी वेणुगोपाल लिखते हैं, अमित पाटकर को पहले से पता था कि उन्हें हटाया जाएगा। मुझे पता था कि यह सच नहीं है, क्योंकि जनवरी में राहुल गांधी ने उन्हें बताया था कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा, लेकिन मैंने शांत रहकर सवाल किया।
शमीला सिद्दीकी कहती हैं, ऐसा हो सकता है सर, मेरा सवाल यह है कि इसे उस तरह से क्यों करना पड़ा, इसे और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था जैसा आपने हाल ही में तमिलनाडु में किया। इस पर केसी वेणुगोपाल कहते हैं, गोवा कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से पहले अमित कौन थे? ऐसा लग रहा था कि वो इशारा करना चाहते थे, वो कैडर से नहीं थे। शमीला सिद्दीकी ने कहा, वो जो भी थे सर, हाईकमांड ने उन्हें प्रेसिडेंट इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि उनमें काबिलियत दिखी थी। केसी वेणुगोपाल कहते हैं, अब हमने उन्हें हटा दिया है। इस पर शमीला सिद्दीकी कहती हैं, इसलिए मैंने पूछा, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो उन्हें इतनी अचानक क्यों हटाया गया? इस पर केसी वेणुगोपाल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के फैसले पर सवाल उठा रही हैं? केसी वेणुगोपाल कहते हैं, बाहर निकलो, गेट आउट, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। शमीला सिद्दीकी कहती हैं, दरवाजे की तरफ चलते हुए फिर जाने से पहले रुकी, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वेणुगोपाल। तो वेणुगोपाल को भेजा गया था कांग्रेस के अंदर की नाराजगी को दूर करने के लिए, लेकिन गोवा जाकर वो कांग्रेस के अंदर विवाद को और भड़काए। कांग्रेस के अंदर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या 6 महीने बाद होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का सामना कर पाएगी? अमित पाटकर का मामला हो या फिर वसीम खान विवाद, कांग्रेस खुद ही मुश्किलों को दावत दे रही है। बात अमित पाटकर की करें तो गोवा में 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी थी। पाटकर ने जमीन पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाया। असर जिला पंचायत चुनाव में दिखाई दिया। पिछले साल के आखिर में हुए जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस की सीटें 70% बढ़ गईं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हालात मजबूत दिख रहे थे, लेकिन अचानक ही गोवा में कांग्रेस ने संगठन में बदलाव शुरू कर दिया, जिसके बाद पार्टी दो फाड़ हो गई है। 2022 में गोवा में कांग्रेस को उसके सहयोगियों ने हराया था। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, जो उस वक्त दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सत्ता में थे, वो भी पूरे दमखम से गोवा में चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी विरोधी वोटों में बड़ी सेंध लगा दी थी। बाद में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह कहा भी कि हमारा टारगेट बीजेपी को रोकना नहीं था, बल्कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना था। जरूरत थी गोवा में 6% वोट हासिल करने की, लेकिन इन वोटों ने बीजेपी को सत्ता तक जरूर पहुंचा दिया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की ये ही ललक टीएमसी में भी थी, और इन दोनों ही दलों की ये कोशिश 2022 में कांग्रेस की जीत के रास्ते में आड़े आ गई थी। और इस बार टीएमसी और आम आदमी पार्टी दोनों ही कमजोर दिखाई दे रही हैं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह बीजेपी ने इनसे सत्ता छीन ली है। ऐसे में गोवा में कांग्रेस के लिए रास्ता साफ माना जा रहा था, पर पार्टी ने खुद ही इस रास्ते को मुश्किल बना लिया है, और अगर हालात नहीं सुधरे तो नतीजा वो ही आने वाला है जो पिछले 15 साल से गोवा में दिखाई दे रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।